लॉर्ड। बाद से हम लोग एक नया विषय को देखेंगे पवित्र आत्मा की मदद से, आराधना, वर्शिप, आराधना और वर्शिप। ठीक है, हिंदी में आराधना है, इंग्लिश में वर्शिप है। हिंदी में आराधक है, इंग्लिश में वर्शिपर। हम देखेंगे यहूदा रचित सुसमाचार 4:20-24। हमारे बाप दादों ने इसे पहाड़ पर आराधना की। यीशु मसीह साबिर स्त्री से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वार्तालाप चल रहा है। यीशु बात कर रहे सामरी स्त्री से। सामरी स्त्री यीशु मसीह से बात कर रही है। तो सामरी स्त्री यीशु मसीह को बोल रही है, हमारे बाप दादों ने इसे पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। तुम कहते हो मतलब यहूदी लोग कहते हैं। यरूशलेम में यहूदी लोग जाकर क्या करते थे? आराधना। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, युवा समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। किसकी आराधना करने के बारे में बात कर रहा है? पिता। तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं, हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं। अब ध्यान दे रहे कितनी बार आराधना शब्द का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु बहुत समय आता है, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से क्यों ऐसा बोला? उद्धार करते यहूदियों में आया। क्या आया? यहूदियों में आया। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त और सच्चे भक्त में अलग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, इधर देखो, सोना और खरा सोना। ठीक है, एक है सोना गोल्ड, एक है प्योर गोल्ड। जो गोल्ड है उसमें अशुद्धियां भी है, लेकिन जो प्योर गोल्ड है बिल्कुल प्योर है। परमेश्वर क्या चाहता है? प्योरिटी। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। लेकिन पिता अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढता। हर एक पंक्ति में आराधना, आराधक जिक्र किया जा रहा है। मतलब ये विषय इतना गंभीर है कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। ऐसा क्यों नहीं बोला परमेश्वर शरीर है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, फिर आराधना वर्ड को जोड़ रहा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। ठीक है, यहां बार बार यीशु मसीह एक वर्ड को जिक्र कर रहे, आराधना, वर्शिप। आराधक आराधकों को ढूंढता है। वर्शिपर्स को परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है। क्या को ढूंढा जाता है? जो चीज इजीली नहीं मिलता है। मतलब आप समझे, परमेश्वर को भी इजीली नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए ढूंढ रहा है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है पिता को मिल गया है, ढूंढता है कोई तो मिले। हालेलुया। सबसे पहले आराधना वर्ड, वर्शिप वर्ड बाइबल में कहां लिखा गया है? पता है? नहीं पता है? ध्यान से पढ़ना चाहिए बाइबल को। ठीक है, उत्पत्ति की किताब आओ हम लोग देखते हैं। अध्याय 22। यह अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, पद संख्या 5।
और उसने अपने सेवकों से कहा, जब इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने सेवकों के साथ इसहाक को लेकर जा रहा था बलिदान चढ़ाने के लिए। किसको बलिदान चढ़ाने के लिए? इसहाक को। अब जरा सोचो, पिता नर बलि लेता है क्या? नर बलि लेता है। किसी दिन खून काट कर हम बोलेगा, देख पिता ये मेरा प्यार है तेरे लिए। पिता क्या बोलेगा? वाह, आज हम जाने तू मुझसे प्यार करता है। क्या वह हमारा खून चाहता है? लेकिन पिता बोला इसहाक को बलिदान चढ़ा। क्यों? इसहाक का स्थान अब्राहम के जीवन में परमेश्वर से भी ऊपर हो गया था। वो इसहाक भी इतना खो गया था कि परमेश्वर का स्थान नीचे चला गया। परमेश्वर सेकंड प्लेस में चला गया, इसहाक फर्स्ट प्लेस में। तो परमेश्वर ये चाहता था तेरे विचार में इसहाक नीचे आए, मैं पहले आ। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? कोई भी कंडीशंस में, कुछ भी नहीं हमारे जीवन में, सबसे ऊंचा स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। मतलब हमारे विचारों में भी परमेश्वर को ही ऊपर में रखना है। ये आराधना जो वर्ड है सिर्फ एक वर्ड है, आराधक सिर्फ एक वर्ड है, मगर इसके गंभीरता को आप समझेंगे तभी आप एक आराधक बन पाएंगे, वरना आप एक गवैये रहेंगे। क्या रहेंगे? एक गवैये। वे लोग गाता है और गाते समय शरीर को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? आप क्रिश्चियन सॉन्ग लगाइए यूट्यूब में, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स लोग हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं, शूटिंग भी करते हैं, आज तो हिप हॉप भी करने लगे। वहां प्रभु का, वहां पे एंजॉयमेंट है, वहां मजा आ रहा है डांस करने में। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। हालेलुया। वो लेकिन आराधना वही है, वहां गवैया लोग हैं। लेकिन गवैयों के बारे में बोलता है, गवैया नर्तक दोनों कहेंगे बारिश सब सौदे तुझी में पाए जाते हैं। कोई लोग गाते हैं परमेश्वर के लिए, कोई गाते हैं बस मजाक के लिए। लेकिन यहां पे अब्राहम क्या डांस कर रहा है? कैसा डांस कर रहा है? क्या वो गा रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं? परमेश्वर ये चाहता था इसहाक जो अब अब्राहम के लिए ज्यादा प्यारा हो गया है, वो नीचे आए थोड़ा। वो जगह मेरा है। वो जगह क्या है? यहोवा का है। वो चाहता था इब्राहिम के विचार में इसहाक बलिदान हो जाए। तो जब बलिदान कर, लेकिन ये बात अब्राहम को नहीं मालूम थी। अब अब्राहम अपने सेवकों से कहता, गधे के पास यही ठहरे रहो, तुम लोग यही रहो, यह लड़का मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ वर्शिप करके लौट आएंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? वर्शिप। इसलिए बाइबल जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ना है, उसको देखना है इंग्लिश में क्या लिखा है, हिब्रू में क्या लिखा है, ग्रीक में क्या लिखा है, ताकि हम जान पाए। 22 का कितना में बोलो? 5। And Abraham said unto his young men, abide you here with the ass, and I and the lad with go yonder and worship। क्या करने जाएंगे? वर्शिप। अब इधर देखो, अब्राहम और इसहाक अब जा रहे हैं और लकड़ी लेके जा रहे हैं और उसके हाथ में खंजर भी है। ठीक है, लकड़ी लेकर जा रहे थे, लकड़ी लेकर जा रहे हैं, खंजर भी उसके पास में, आग भी। बलिदान किसको करना है? इसहाक को कर देना है। ठीक है, अब वो बलिदान करने के लिए ले जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा, हम तो आराधना करने जा रहे हैं। हम उसके क्या करने जा रहे हैं? आराधना। आराधना है क्या? उस बात को समझिए। ये जो हम गीत गाते हैं,
परमेश्वर की महिमा के लिए, या इंस्ट्रूमेंट को हम बजाते हैं या प्रभु के सामने हम डांस करते हैं, ये एक तरीका है आराधना करने का। लेकिन ये कब ग्रहण योग्य होता है? जब आप आज्ञाकारिता में बढ़ जाते हैं। ऑब्डियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस से बड़ा क्या है? ऑब्डियंस। अभी सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, इब्राहिम क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है, वो जा रहा है। और जब वो जा रहा है, जाने के लिए तैयार हो गया, वो उसके विचार में अब यहोवा सबसे ऊपर में। अब यहां ध्यान दो, परमेश्वर की आराधना कौन सही रीति से कर सकता है? जो उसको जानता है। यीशु मसीह क्या बोला? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। अगर आप किसी को सही रीति से नहीं जानते हैं तो कैसे उसकी तारीफ कर सकते हैं? किसी को सही रीति से आप नहीं जानेंगे तो कैसे उसकी तारीफ के लिए कुछ बोल सकते हैं? लेकिन जब आप उसको जानने लगते हैं तब बोलते हैं कि आप ऐसे हैं, आप पे ये गुण है। किसी को हम कैसे जानते हैं? उसके साथ रहकर, उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में सुनकर हम जानते हैं। इब्राहिम जानता था परमेश्वर को, उसके पास एक बहुत बड़ा अनुभव था। परमेश्वर उसको बोला अपना देश और अपने जन्मभूमि पिता घर को छोड़कर निकल जा। तो परमेश्वर क्यों बात किया? किससे बात करता है परमेश्वर? बात करने का फॉर्मूला क्या है? पिछली बार बताया था ना। तो मुझसे क्या करो? प्रार्थना कर। तो प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, मैं तुमको बताऊंगा। तो इब्राहिम प्रभु के साथ समय बिताता था। सारा बात बाइबल में लिख दिया जाता। तो इब्राहिम एक चैप्टर हम पढ़ रहे हो, बहुत मोटा किताब है। फिर इसहाक आया, फिर याकूब आया, फिर इधर सारा का भी एक किताब है, रिबेका का भी एक किताब है। पढ़ते पढ़ते हालत खराब। इब्राहिम परमेश्वर के लिए वफादार था, परमेश्वर से लिपटा रहता था, परमेश्वर उससे बातें की कि अपना देश छोड़, अपनी जन्मभूमि छोड़, पिता घर को छोड़, जो देश में तुझे दिखाऊंगा वहां चलो। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे? ऐसा में नहीं बात करेगा। इतना धीमा उत्साह, ऐसा बात नहीं करेगा। मैं गांव जाता हूं तो क्या आप चाहते हैं? हाँ, तो तब नहीं करेगा। तो जोर से लोग बोलने लगा, हाँ ऐसा हम लोग चाहते हैं। जब आप एक गहराई में प्रभु के साथ समय बिताएंगे तब परमेश्वर बात करेगा। वो सबसे बात करना चाहता है, लेकिन कान तैयार है कि नहीं उसको। जब 80 दिन उपवास प्रार्थना मेरा 80 दिन बीत गया मेरा, तब परमेश्वर बात किया। सिर्फ एक लाइन बोला, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू आगे बढ़। बस इसी में सब आंसर था। एक पैराग्राफ नहीं बताया प्रभु, एक लाइन। अब फिर प्रभु आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब बात किया तो एक आज्ञा दिया कि तू आगे बढ़, मतलब स्टेप ले, कदम बढ़ा। तो परमेश्वर इब्राहिम से बात किया, अपना देश, अपना जन्मभूमि, पिता घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा, जो तुझको श्राप दे उसको मैं श्राप दूंगा। और इब्राहिम ने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उसको संभाला। उसके पास बड़े बड़े अनुभव थे। परमेश्वर मिलने के लाया, या फिर स्वर्गदूत आए। कभी स्वर्गदूतों को देखा है? स्वर्गदूत बहुत खूबसूरत होते हैं। क्या होते हैं? बहुत खूबसूरत। और उसमें एक खास बात रहती है, दे आर यंग। वे हमेशा जवान ही रहते हैं, बूढ़े नहीं रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के साथ रहते हैं। स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, आत्मिक जीवन में भी बुढ़ापा नहीं है। बाइबल में क्या लिखता है? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। पेड़ जब पुराना होता है तो फल देता है?
और एकदम पुराना होता है फिर भी फल देता है, और एकदम पुराना अब वो खत्म होने वाला तब भी फल देता है नहीं ना, मतलब वो खत्म होता है। ये वो बुढ़ापा जो खत्म कर देता है किसी को। लेकिन प्रभु के लोग जितने पुराने होते हैं वे फल और फल देते जाते हैं, यहां तक कि वे प्रभु के पास चले जाते हैं तो भी उनकी शिक्षाओं से फल आते रहता है। इसलिए बाइबल में एक जगह उनके बारे में लिखा, वो मर के भी बोलते हैं। प्रभु के बहुत सारे दास प्रभु में सो गए हैं, लेकिन उनका किताब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु बात करता है कि नहीं? प्रभु के यहां सब कोई क्या है? जीवित है। ठीक है, तो इब्राहिम के पास एक बड़ा अनुभव था। स्वर्गदूत उसके घर में आए और भोजन किए। क्या किया? भोजन किया। ये बहुत बड़ा अनुभव है कि नहीं? वो देखा परमेश्वर किस तरह से मेरे पास आया, किस तरह से बैठा, किस तरह से भोजन किया, मेरे को ब्लेस किया। मैं तो बूढ़ा था, मेरी वाइफ बूढ़ी थी, अब बोला कि अगले साल इसी समय संतान होगा। परमेश्वर खुद बोला, कोई डॉक्टर उसको रिपोर्ट नहीं दिया ये आपका है, ये हो गया है, अगला वर्ष एकदम कंसीव करेगी, एकदम संतान आपको होगा ही होगा। अब परमेश्वर ये भी बोला बेटा होगा और ये नाम रखेगा। तो काफी गहरा समय बिताया। बाइबल में ऐसा पहले बार हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत उतर के बैठ के इत्मीनान से भोजन कर रहे हैं, जबकि स्वर्गदूत लोगों के पास समय ही नहीं रहता है, वे बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन प्रभु भेजा था, प्रभु आया था, तो समय ही समय है। बछड़ा काट रहा है, वहां पक रहा है, नॉन वेज पूरा खा रहा है। लोग और भी बतिया रहा होगा, सारा बातचीत नहीं लिखा होगा। ब्लेस किया, चला गया। फिर देखा कैसे ब्लेसिंग आया कि नहीं? अब परमेश्वर जब बोल रहा है इसको चढ़ाओ, तो एक जगह लिखता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है, मरा हुआ को जिला सकता है। मरा हुआ को क्या कर सकता है? जिला सकता है। इसलिए उसको बलिदान चढ़ाने ले गया। दृष्टांत की रीति पर हो रहा था। तो वो जब आज्ञा को मानते हुए जा रहा था तो क्या बोलता है कि लड़का और बै जाते हैं और हम आराधना करके दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। आराधना का मतलब ये है परमेश्वर की आज्ञा को मान लेना। हुबहू ऐसे ही अब इधर देखो, बस ही लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सब कोई आराधक नहीं बन पाता है। क्यों? वे प्रार्थना करते हैं बहुत ज्यादा। कई बार लोगों को आप देखिएगा, किसी को आप देखिएगा कि वो प्रभु में बहुत पुराना लेकिन फलवंत नहीं हो पा रहा। उसका एक कारण मालूम क्या है? वे लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, बाइबल में पढ़ेंगे, संगति भी जाएंगे, लेकिन एक काम नहीं करते। क्या मालूम? वचन पर चलना। प्रभु से हमने प्रार्थना किया, सुबह उठ के प्रभु महिमा दिया, फिर प्रभु को बोला प्रभु अनुग्रह कर, और उसके बाद में हम बाइबल में पढ़ लिए, हम संगति में गए, लेकिन बाइबल में ये लिख रहा है कि क्षमा करो, हम क्षमा नहीं कर रहे। क्षमा मांगो, हम क्षमा नहीं मांग रहे। सहना है, हम नहीं सह रहे। दोष मत लगाओ, हम दोष लगा रहे। तो वचन पे चल रहा है वो तो आज्ञाकारी है ही नहीं, तो वो एक आराधक है ही नहीं। डिस्टर्ब कर रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो वो एक आराधक है ही नहीं। समझ रहे हैं? लोगों का ध्यान क्या होता है कि हमें तो सुबह उठ के आराधना करना है। आराधना का मतलब क्या समझते हैं? हमें कुछ गीतों को गा लेना है। अब इसके बाद में अब वो खोल गए, प्रभु तू ऐसा है, महान है, ये है, वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। ठीक है, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु है ही ऐसा। उसकी महिमा शब्दों के द्वारा भी की जानी चाहिए। अब वो प्रार्थना करे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे आज बचा, मुझे सुरक्षा दे। अब बाइबल पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमें भोजन करना, आत्मिक भोजन। संगति भी जा रहे हैं,
लेकिन जो सीख रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे, उस पर कितना ध्यान है। समझ पा रहा है? आप चाहते आप जीवन में उठाए जाए, तो हरदम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। साथ साथ चलता रहा मतलब प्रभु ने उसको जो सिखलाया उसने किया। उसने अपने पुरखों के द्वारा जो सीखा प्रभु के बारे में उसने प्रैक्टिकल किया। आज कितने मसीह लोग, कितने मैंने पेंटिकोस्टल कलीसिया में आने वाले लोगों का भी ध्यान इस बात को लगा है कि मैंने जो सीखा है मैं उसका पालन कर रहा हूं या नहीं। प्रभु अब बहुत जल्द आ रहा है। किसको लेने के लिए? गाने वालों को उठाने के लिए नहीं, वचन पे जो चल रहा है उसी को उठा के लेगा। इसे बोलता है दो रहेंगे, एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब समझे, ये दोनों मसीही भी हो सकते हैं, लेकिन एक वचन पे चल रहा था कि नहीं चल रहा था तो उसको छोड़ेगा। बॉस को लेने के लिए आ रहा है जो एक आराधक है। परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब हम ढूंढते हैं तो जो चीज हमें चाहिए उसी को उठा के लेते हैं ना, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। जिसको नहीं ढूंढ रहे उसको छोड़ते हैं। तो यीशु से क्या बोला? पिता ढूंढता है, मतलब इजीली नहीं मिलता है। आप खुद अपने आप को जांचिए कि आपको अब तक जो सिखलाया गया है आप कितना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रार्थना की ओर तो सबका ध्यान रहता है, क्यों? प्रार्थना करना है, प्रभु संभालेगा, ठीक है। बाइबल पढ़ना है, संगति भी आना है, लेकिन एक मेन काम, हम चलते हैं कि नहीं? क्योंकि बिना चले आप मंजिल तक नहीं जाएंगे। यीशु बस ऐसा नहीं बोला यदि तुम सुनते हो केवल, यदि तुम चलते हो, जो वचन तुम सुनते हो यदि तुम उस पर चलते हो तो धन्य हो। क्यों हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते? पता है, जल्दी बहुत धीरे से क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू कर, प्रभु तू कर, तू मेरे को चला, तू मेरे को ब्लेस कर, तू कर तू कर तू कर। प्रभु तो अपना काम करेगा है, लेकिन प्रभु जो मेरे लिए रखा है कि तू कर, वो हम करते ही नहीं है। बाइबल में दो तरह के कार्य है। एक कार्य जो परमेश्वर करता है हमारे लिए, एक जो हमें करना है प्रभु के लिए, उसको प्रभु आके नहीं करेगा, हमको करना है। जैसे बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है, तो भाई हम अपना मुंह देंगे प्रभु को, तब ना प्रभु मेरे द्वारा होके बोलेगा। लेकिन हम उपलब्धि नहीं रहेंगे तो प्रभु कैसे बोलेगा? अब सीधे आके तो नहीं बोलेगा, तो अपने आपको देना होगा। तो इब्राहिम क्या बोल रहा है कि गधे के पास से ही ठहरे रहो, यह लड़कर मैं वहां तक जाकर, उस जगह तक जाकर जिसे परमेश्वर ने हमें दिखलाया है, और दंडबद्ध करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यह बोल रहा है, अब्राहम said unto his young man, abide you here with the ass and I and the lad with go yonder and worship and come again to you। हम वहां तक जाएंगे, आराधना करके हम दोनों क्या करेंगे? लौट आएंगे। और यहां पर बोल रहा है हम जाएंगे आराधना करके लौट आएंगे, मतलब हम दोनों आएंगे, मतलब हम दोनों क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। लेकिन क्या करने जा रहा हूं? बाढ़ डालने। लेकिन विश्वास क्या है? फेथ क्या है? परमेश्वर जिंदा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखा था। कैसे परमेश्वर ने, बाइबल में पढ़िएगा, जब बलिदान चढ़ाया परमेश्वर उसका बलिदान को ग्रहण किया। शाम किसमें बलिदान चढ़ाया था ना, कैसे परमेश्वर ने बलिदान को ग्रहण किया, कैसे परमेश्वर की उसने आवाज सुनी, कैसा परमेश्वर उससे मिलने के लाया, कैसा परमेश्वर उसको दिखलाई दिया, कैसे सदोम और अबोरा के समय परमेश्वर उससे बातचीत सब किया था। कितना बातचीत सदोम अबोरा का नष्ट करने के लिए। कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, कैसे संतान का आशीष उसको मिला। तो उसके पास एक बहुत बड़ा अनुभव था परमेश्वर के साथ। इसलिए वो जानता था कि परमेश्वर ने जब कहा है कि इसी से तेरा वंश होगा, तो यदि मैं इसको आज मार भी डालू, प्रभु जिंदा करेगा इसको। वो देख रहा, देख लिया, जो कि उस समय घाटा ही नहीं था।
प्रभु आपके लिए बड़ा कार्य कब करेगा पता है? अगर आप वही देखते रहेंगे जो प्रभु किया है, किसी के लिए किया है, तो प्रभु आपके लिए हो सकता ना करे। लेकिन जब आप वो देखेंगे जो प्रभु किसी के लिए नहीं किया लेकिन वो कर देगा आपके लिए, तो प्रभु कर देगा। ऐसे आश्चर्य कर्म लिया जाता है, ऐसे चंगाइयां ली जाती है। वो व्यक्ति जिसका सेवक बीमार था, क्या बोला? तुझे आने की क्या जरूरत है? मैं बोलता होता है, तुम बोलो प्रभु हो जाएगा। प्रभु वहां आश्चर्यचकित हो गया। मैंने प्रभु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई होंगी, क्या बात बोला है ये, अट्टे फेथ, ग्रेट फेथ। वहां फेथ नहीं लिखा हुआ, ग्रेट फेथ। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट फेथ। और मजे की बात, उसको पता भी नहीं था कि उसका फेथ ग्रेट है, वो तो प्रभु बतलाया। सर्वभूत जाति की स्त्री, उसको भी यीशु मसीह बोला तेरा विश्वास बड़ा है, योर फेथ इज ग्रेट। ऐसे तो चेलों को भी नहीं बोला जिसके साथ थे, उसको भी नहीं पता था मेरा फेथ ग्रेट है। प्रभु बोला तो तेरा फेथ ग्रेट है। कैसे होगा उनका फेथ ग्रेट? उन्होंने केवल प्रभु को नहीं देखा, उन्होंने महान प्रभु को देखा। उन्होंने सिर्फ यीशु को नहीं देखा, महान यीशु को देखा। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रभु के लिए अपने व्यवहार को दिखलाया कि प्रभु तो इतना महान है, तो ये कर सकता है। तो प्रभु ने दिखलाया, यस, तूने ऐसा विश्वास किया, मैं करूंगा। बाप जब परमेश्वर को जिस तरह से देखते हैं ना, प्रभु उसी रीति से आपके लिए कार्य करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का छोटा बना देते, तो प्रभु नहीं कार्य करता है। कुछ है जो परमेश्वर एकदम ऊंचे स्थान में रखते हैं, तुम बड़े हो, कुछ कठिन नहीं तेरे लिए, तो परमेश्वर उसके लिए वैसे प्यार करके, मैं बड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम तेरे सामने नहीं टिकेगा, मैं तुमको ब्लेस करता हूं। इब्राहिम के पास अनुभव था, इसलिए बोला तुम रुको, हम जा रहे हैं अब आराधना करके। तो क्या वो आराधना करने जा रहा था? वो बलिदान चढ़ाने जा रहा था। किसकी आज्ञा को बांधकर? परमेश्वर की आज्ञा को बांधकर। जब आप आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को उसकी अधीनता में देते हैं, यह आराधना बन जाता है। यह क्या बन जाता है? आराधना। मतलब जब जब आप उसकी अधीनता का इनकार करते हैं, आप अपने आराधक होने का इनकार करते हैं। अब परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। बहुत अच्छा से आप बजाएंगे, वहां प्रभु को उपस्थिति नहीं रहेगा, वहां बस मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। कुछ क्रिश्चियन सॉन्ग बजता है, बहुत मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है। अनॉइंटिंग नहीं रहता है, लेकिन इसमें अनॉइंटिंग नहीं रहता, मसा अभिषेक नहीं रहता है। आओ हम देखते हैं यहां पे आज जहां तक प्रभु अगुवाई करेगा वहां तक देखेंगे, क्योंकि ये सेशन काफी गहरा है। पहला कुरिन्थियों में हम लोग आते हैं। कुरिन्थियों में नहीं, रोमियो में, ठीक है। रोमियो 12। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। इब्राहिम को याद था। सबसे पहला क्यों इब्राहिम के बारे में ज्यादा मैं बतला रहा हूं? परमेश्वर जब मूसा से मिला तो क्या बोला? मैं किसका प्रभु हूं? ऐसे नहीं बोला आई एम द गॉड ऑफ एडम, मैं आदम का परमेश्वर हूं, हिबा तो मेरी बेटी है, तुम नहीं जानते हो उसको। बोले मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। मैं किसका परमेश्वर हूं? इब्राहिम। क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की आराधना की थी। परमेश्वर क्या की थी? आराधना। सबसे पहले वो वर्ड वहां पर आया है कि भाई हम जा रहे हैं, आराधना करके आ रहे हैं। तो इब्राहिम ने क्या किया? कैसे आराधना की? उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को उसके अधीन किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए जो बहुमूल्य था उसको अपने जीवन से हटा दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो किया जो कि कोई नहीं कर सकता था। अपने इकलौता को बलिदान चढ़ाने लगा। इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, दृष्टांत के लिए बलिदान चढ़ाने लगा। क्या में बलिदान चढ़ाने लगा? विचारों में।
और वो सब कुछ कर चुका था, बांध के रख दिया, आप पढ़िएगा, और इस तरह से उठा लिया था, अब मार ही डालना है। तब परमेश्वर का बात सुनाई देता स्वर्गदूत के द्वारा कि लड़के को छोड़ दे, लड़के को क्या कर दे, छोड़ दे। मैं जान गया तू मेरा भाई मानता है। उसके आराधना ग्रहण हो गए, आंसर आ गया। कई बार आराधना करते हैं, परमेश्वर ग्रहण क्यों नहीं करता? क्योंकि वे अधीन नहीं होते हैं। वो बस क्या सोचते हैं, हाँ 4 गीत गा लेंगे, बस प्रभु सुनेगा, अब मांगना है। अब इधर देखो, स्वर्ग में हम लोगों से ज्यादा अच्छे लोग हैं जो कि दिन रात गा सकते, बजा सकते, डांस कर सकते हैं प्रभु के लिए, और वे आत्मा से करते। क्यों पता है? वो तो भी आत्मा है। वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं है कि नहीं? एंजल्स दिखलाई क्यों नहीं देते हैं? वे आत्मा है। वे क्या है? आत्मा है। आत्मा है कि नहीं? उनको देखना चाहते हो? तो आत्मिक दशा में बढ़ेंगे तो देखेंगे। अब जो शारीरिक दशा में है, शरीर के काबू में मन लगाया हुआ है, सिर्फ शरीर दिन भर बैठ कर टीवी देख रहा है, दिन भर फेसबुक चल रहा है, दिन भर देख रहा है, दिन भर मैच देख रहा है। सोएगा भी तो उसका मैच ही दिखाई देगा भी। कब हार रहे हैं? Praise the Lord। लेकिन जो प्रभु के साथ एक गहरा समय व्यतीत कर रहा है, वो जब सोएगा ना तो स्वर्गदूत आके मिलेंगे। जोसेफ से मिलने आया कि नहीं? हाँ। मरियम के हस्बैंड से। क्यों? प्रभु का समय बिता के सोया था। आप प्रभु का समय बिता के सोइए, प्रभु आपसे बात करने के लिए आएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। अब इधर देखो, जब शुरू प्रभु मानते तो सबको प्रभु का दया याद रहता है, कितना महान प्रभु है, मेरा पाप को क्षमा कर दिया। ऑल्टर कॉलिंग में हम गए थे, प्रभु टच किया, मेरा अपराध क्षमा किया, प्रभु महान है। लेकिन कुछ समय के बाद में वो भी चाहिए, उधर भी ध्यान है, हम उसकी दया को भूलने लगते, पहला वाला प्रेम चला जाता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। आराधना में अगर हमें बढ़ना है, हमें कभी भी उसकी दया को नहीं भूलना। उसने आपके लिए क्या किया है, इब्राहिम ने याद किया, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। उसी ने दिया है, मांग रहा, दे देता हूं, फिर जिंदा करके दे देगा। बाप के पास एक बाइक है, आप चला रहे हो, क्या प्रीतम भाई? अब प्रभु बोलेगा कि अब प्रीतम भाई प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे बात कर, कोई आज्ञा दे, फरमान जारी कर, देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए, ये मेरा अच्छा बनता है। सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ प्रभु बोल। देख तेरे चर्च में एक भाई आता है, हाँ उसके पास बाइक नहीं है। हाँ प्रभु, आज दे दे उसे। अब आगे सुन लिया, अब क्या करना है? वो देंगे लेकिन दूसरा दीजिएगा ना। लेकिन अब प्रभु दिया है, प्रभु बोला दे दो, तो ठीक है दे देते हैं। प्रभु बोलेगा ये लेका। हालेलुया। मेरे पास जब मैं पैदल था, एक बहन के यहाँ गया, तो प्रभु ने उससे कहा तेरे पास साइकिल है ना, दे उसको। उस साइकिल को उसका हस्बैंड बहुत चलाता था, ठीक है ना, लेकिन घर में रखा हुआ था। तो बोला कि तेरे पास जो साइकिल उसको दो, तो मेरे को साइकिल मिल गई। हालेलुया। मैंने मांगा नहीं, प्रभु ने उस बहन से बात किया, उसको दो, मेरे को दिया। बाद में प्रभु ने उसको ब्लेस कर दिया। ऐसा नहीं बोले मेरे मन में आया इसलिए हम तुमको दे रहे हैं, नहीं, प्रभु उसको गाइड किया कि दे दो, उसको जरूरत है। अब मेरे को जरूरत था उस समय, तो दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, क्योंकि यीशु शरीर में मेरे लिए मार डाला गया, और पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। मतलब अपने शरीर को परमेश्वर को देना सीखो।
अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना सीखो, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना सीखो। बोलते हैं यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप, मतलब आत्मिक रीति से आराधना करने का तरीका। और अपना शरीर को कौन परमेश्वर को देगा? जो जानेगा परमेश्वर उसके लिए क्या किया है। कौन परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेगा? जो जानता है परमेश्वर उसके लिए क्या किया है। आप यहां क्यों आए हैं? इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर आपके लिए क्या किया है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास क्यों आते हैं मालूम? ताकि नरक न जाए। अब बहुत सारे लोग प्रभु स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? प्रभु के साथ रहेंगे वो नहीं, वहां जाएंगे घूमेंगे। अब वहां पे कांच की झील में हम तैरेंगे, वहां पे फल खाएंगे, मतलब मजा करेंगे। प्रभु के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए नहीं, बस सुख लेने के लिए। क्या लेने के लिए? सुख लेने के लिए। बताए नरक क्यों नरक है? क्योंकि भाई यीशु नहीं है। यीशु जहां जाएगा आदम की वाटिका बना देगा कि नहीं? वहां अगर क्या बनेगा? ये आग ठंडा हो जाए, आग ठंडा हो जाएगा। या फूल आ जाए तो फूल आ जाएगा, वो बोलेगा ना हो जाएगा। शैतान भी सोचेगा ये सब क्या हो रहा है। यीशु जहां जाते हैं सब कुछ को खूबसूरत बना देते हैं कि नहीं? अरे वो पहाड़ के ऊपर चढ़े थे, वहीं भीड़ पूरा लगा दिया। हम सोचते हैं एकदम बड़ा सा भवन बन जाए तो भीड़ आएगा, पता चला हम ही बैठे हैं वहीं पे। लेकिन यीशु रहेगा ना तो भीड़ टूट पड़ेगी। भीड़ क्या होगी? टूट पड़ेगी। बोलता इस संसार का सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यही हमारी आत्मिक सेवा है। जब हम संसार के सदृश्य बनते हैं तो हम एक आराधक नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम संसार से दूर होते हैं, संसार की बातों से दूर होते हैं और परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं कि जो कुछ तू बोलेगा हम करेंगे। आराधना हिंदी में क्या लिखा है? दंडवत। दंडवत कैसे किया जाता है? कभी दंडवत हुए? करवा के दिखा देगा आप लोग को। मतलब कैसे दंडवत? मतलब पूरा साष्टांग प्रणाम जमीन में लेट के प्रभु के सामने इस तरह झुक जाना। मतलब मैं तेरी अधीनता को स्वीकार करता हूं, मेरे ऊपर तू प्रभुता करता है, तेरे सिवा तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, तो ही मेरा सब कुछ है। दंडवत करना, झुक जाना पूरी रीति से, बॉव डाउन। आराधना का मतलब क्या? बॉव डाउन, झुक जाओ उसके सामने। तो इब्राहिम परमेश्वर के सामने क्या हुआ? झुक गया। क्यों झुका मालूम? और क्यों उसका आज्ञा को माना? ये वो जानता था परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, और मैं इस बात को भी जानता था वो क्या कर सकता है। उसके जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां थी जो सब लिखा नहीं गया है बाइबल में। वो मैं बूढ़ा था, मेरी पत्नी बूढ़ी थी, परमेश्वर ने मेरा नाम बदल दिया, मेरे को संतान का आशीष दिया, उसको जवान बना दिया। आज मैं इसे बलिदान पे चढ़ा दूं, जिंदा कर देगा। उसको इस बात का जरूरत नहीं था कि कोई आके बताए प्रभु ने ऐसा उसके लिए किया। किसी के लिए नहीं किया, मैंने कर सकता। भाई मेरे घर आया था खाने के लिए, मेरे सामने बैठा, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको छुआ है, मैंने उससे बातें की है। वो क्यों नहीं कर सकता? जा रहा बलिदान चढ़ाने। उसके पास एक था ना, एक से ज्यादा रहता सब उसको भी चढ़ा देता। तो इब्राहिम ने आराधना कैसे की? यहोवा की आज्ञा को मानकर। और क्यों आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया? क्योंकि वो उसको जानता था। जब पिता मूसा से बात करे तो क्या बोलता है? आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। उस शख्स का नाम सबसे पहले पिता लेता है जो एक आराधक था। क्यों? आराधक जल्दी नहीं मिलते हैं परमेश्वर को भी। गवाहियां भरे हैं, गाने वाले लोग आज भरे हैं, सब आजकल यूट्यूब में डाल रहा है कि नहीं? तो पहाड़ के ऊपर डांस, तो वहां डांस, तो पानी के अंदर, तो भीगते हुए डांस। सब मेरे कोई आत्मिक रीति से है, लेकिन कोई कोई तो ऐसे करते कि पता नहीं चलता कि हिप हॉप वाला शो देख रहे कि क्या देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक देखो, परमेश्वर शूटिंग करने के लिए हम लोग को नहीं बुलाया है,
आराधना करने के लिए बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया? आराधना करने। आराधना। और आराधना का मतलब क्या? आज्ञाओं को मान लेना। उबाऊ सिर्फ प्रार्थना करने वालों नहीं बनना है, सिर्फ गाने वाले नहीं बनना है, सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले नहीं बनना है, सिर्फ कलीसिया में आने वाले लोग नहीं बनना है, वचन पर चलने वाले बनना है। जब हम चलता कौन है? जो अधीनता में रहता है। अब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय। हमारे बाप दादों ने से पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। सामरी स्त्री यीशु से बातचीत कर रही, वार्तालाप कर रही है कि आराधना कहाँ करना चाहिए, और प्रभु से बात कर रहा है। प्रभु कब बात करता है मालूम? ध्यान देना, जब आप अपने आप को उसके लिए ओपन करते हैं। सामरी स्त्री से क्यों बात कर रहा है इतना देर? काफी लंबा बातचीत चल रहा है, क्योंकि वो खुला हृदय से पूछ रही है, वो जानना चाह रही है। जब जानना चाहेंगे तो प्रभु आपको बतलाएगा, लेकिन जब आप पहले से दिमाग में बैठा कर रखेंगे मेरे को सब आता है, मैं बाइबल सब जानता, तो प्रभु बोलेगा तू वहीं रहा। यीशु मसीह क्या बोला? बालकों को मेरे पास आने दो। कभी ऐसा पढ़े? बड़ों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का है। बालक का क्या स्वभाव रहता है? वो सीखना चाहता है, कुछ भी सिखाओ सीख लेगा वो लोग। रिसीविंग हार्ट रहता है। तो प्रभु आपको तब सिखाएगा जब आप सीखना चाहते हैं। आप सीखना चाहेंगे तो प्रभु आपको सिखा देगा, लेकिन आप पहले से प्रभु के सामने आएंगे, मैं समझदार हूं, मेरे को बाइबल की सारी बातें याद है A to Z, तो प्रभु वहीं बैठा देगा। वो खुलकर बात कर रही है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और वह जगह जहां आराधना कर, तुम कहते वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। अब इधर देखो, तुम ना इस पहाड़ पर आराधना करोगे ना यरूशलेम में। मतलब जगह का बंदिश नहीं रहेगा, कहीं भी हम लोग कर सकते कि नहीं? हाँ। कई बार क्या बोलते हैं, मेरे पास व्यक्तिगत कमरा नहीं है। क्या भाई फ्रीदा, क्या रोज मेरे पास तो व्यक्तिगत कमरा नहीं है। अब तो कमरा में पहले जाएंगे, फिर द्वार बंद करेंगे, द्वार बंद कर और तू प्रार्थना कर, तो द्वार बंद करके फिर आराधना करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर गुप्त में दिखेगा। कईयों का बात ये नहीं रहता है, नहीं ना रहता है। लेकिन आप कहीं भी आराधना कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप, इब्राहिम कमरा में बलिदान चढ़ाने गया, खुले में जा रहा था। कमरा बलिदान नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कैसे आराधक बनेंगे, आपको अधीनता में आना होगा। आराधक वो है जो अधीनता में रहता है, और जो अधीनता में रहता है वो एक आराधक है। हे नारे, मेरी बात का विश्वास करवा समय आता तुम ना तो इस पहाड़ पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम पे। बाप किसी भी जगह आप आराधना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला शर्त यह है, आप प्रभु से जो भी सीख रहे हैं वचनों के द्वारा उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते रहिए। तब उसके बाद छत में जाइए, कहीं भी रहिए, प्रभु के लिए गीत को गाइए, प्रभु तुरंत ग्रहण करेगा, उसको तुरंत लेगा। पौल और सिलास कहां आराधना कर रहे थे? जेल के अंदर। अनुभव चाहिए? भविष्य में दिलवा दूंगा, ठीक है ना? जेलरों से बात करके जब प्रभु आएंगे तो क्या बोलूंगा,
इनको ले जाइए, पौल और सिलास और एक्सपीरियंस दीजिए, तब भाव आराधना करके देखिएगा प्रभु वहां पे सुनता है कि नहीं। ऐसी आवाज सुनाई नहीं दी, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, बाहर निकल। क्यों जब आराधना कर रहे थे तो एक बड़ा भूकंप हुआ, बंदीगृह की नींव तक हिल गई और जंजीरें सब गिर गई ना, सब खुल गया। क्यों? परमेश्वर ने उनकी आराधना ग्रहण किया। वे प्रभु के वचन पर चलते थे, परमेश्वर के वचन पर चलते थे। आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनेंगे। अब जहां प्रभु के लिए गाएंगे, प्रभु उसको लेगा, क्योंकि प्रभु ये देखेगा ये किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए गा रहा है। किसके लिए गा रहा है? मेरे लिए गा रहा है। ये एक आराधक है जो मुझको मिला है। वो अपने प्रेमियों के निकट रहता है, सबके निकट नहीं रहता है। किसके निकट रहता है? प्रेमियों के निकट। अब प्रेमी कौन है? सब तो बोलते हैं हम तो आपके प्रेमी हैं। प्रेमी वो है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अब इधर देखो, लंबे लंबे प्रार्थना करने वाले प्रेमी नहीं होते। वैसे तो शास्त्रीय फरीसी भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं। लंबे लंबे प्रार्थनाएं करते थे कि नहीं लोग, और चौकों में खड़े होकर करते थे। मतलब हम आ रहे हैं, चौक में खड़ा होकर हे यहोवा तू महान है, चौका भी लगा रहे तो महान परमेश्वर, और सब हमको देख रहा है, वाह क्या प्रार्थना कर रहा है। और एकदम आगे सबके सामने अपना बटुआ खोल के, ये देखो 100 का नोट है, ये देखो 500, 2000 तो चलता नहीं है, ये देखो चेक काट कर भी निकाल रहे। मतलब हम दिखा दिखा कर डाल रहे हैं। लोग मेरी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं, हम गवाही ले रहे हैं। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं। अब ये एक आराधक हम नहीं बन सकते। Praise the Lord. तो एक आराधक वही बन सकता है परमेश्वर के लिए जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है, मतलब अपने आराधकों के निकट रहता है। यहोवा के जो प्रेमी है वे यहोवा के आराधक है, और यहोवा के जो आराधक है वह यहोवा के प्रेमी है। वे दोनों हैं। अब प्रेमी वो है, उसके बारे में यीशु मसीह बोला। कैसे आप जानेंगे आप प्रेमी है या नहीं है, या कैसे दूसरा को आप जानेंगे कि वो परमेश्वर का प्रेमी है या नहीं है? अब इधर देखो, जो परमेश्वर से प्यार करता है ना सही रीति से, वही उसका प्रेमी हो सकता है और वही आपसे प्यार कर सकता है। समझ पाया बात? नहीं समझ पाया बात? देखो, यीशु मसीह बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ऐसा नहीं बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे, या सिर्फ कलीसिया में जाके अटेंडेंस भरने वाले बनोगे। नहीं, तुम आज्ञाओं को मानोगे, चाहे उसमें तेरा नुकसान भी हो तुम उसको मानोगे। हर परिस्थिति में तुम उसको फॉलो करोगे। और उसी के बारे में लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और वास करेंगे, रहेंगे उसके साथ। और तब वो आराधना में जब गीतों को गाएगा, पिता उसको सुनेगा, उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा, उसको लेगा। लेकिन जब वो आज्ञाओं को मान ही नहीं रहा है, वो कितनों गाए कितनों बजाए, वहां पिता को उपस्थिति नहीं रहेगा। अब कई जगह क्रिश्चियन सॉन्ग तो बज रहे हैं, गा भी रहे हैं लोग, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं है। आप गीतों को ध्यान से सुनेंगे यूट्यूब, आपको पता चल जाएगा किस गीत में अनॉइंटिंग है, किस गीत में अनॉइंटिंग नहीं है, किसी गीत में सिर्फ मजा आ रहा है, मैं सुनने बहुत अच्छा लग रहा है, डांस है, सब कुछ है, प्रभु नहीं है। कहीं एकदम सिंपल ही गा रहा है लेकिन अभिषेक बह रहा है। ये कैसे पता चलेगा? आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है। जब आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यहां बोलता है, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। बोलता है
तुम जिसे नहीं जानते, 22 में बोलता है। You worship, you know, not that. We know what we worship. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। इधर देखो, बोलता है तुम आराधना तो करते हो, लेकिन जिसको तुम नहीं जानते उसकी करते हो। बोलता हम जिससे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। जानो और तब आराधना तुम कर सकते हो। इब्राहिम क्यों उस रीति का हाई लेवल का वर्शिप करने जा रहा था? क्योंकि परमेश्वर को उस हाई लेवल में जानता था। आप परमेश्वर कैसे जानेंगे? कैसे किसी को आप जानते हैं? उसके साथ रहकर, उसके साथ समय व्यतीत करके। तो परमेश्वर को आप कैसे जानेंगे? वो कैसा है? परमेश्वर के साथ रहने का मतलब क्या है? दिन भर बैठ के प्रार्थना ही करते रहे, तब बाकी काम कैसे होगा? तब परमेश्वर के साथ रहने का मतलब यह है, उसने आपको जो कहा है आप करिए और आप देखिए प्रभु क्या करता है वहां पे। इसलिए बोला ना, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। परख कर देखने का मतलब ये ऐसा नहीं कमरे में जाकर प्रभु अगर तू है तो ये कर दे, अगर तू है तो वो कर दे। प्रभु क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये सांसारिक लोगों की प्रार्थना होता है, अगर प्रभु है तो ऐसा क्यों हुआ, अगर प्रभु है तो वैसा क्यों हुआ। हालेलुया। परख कर देखो यहोवा कितना भला। आगे लिखता है बाइबल में, धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में जाता है, मतलब अधीनता में जाता है। कई बार छोटे देश के ऊपर जब हमला होता, बड़े देश के शरण में जाता है कि नहीं? अब ही हमारे माए बाप हमको बचा, तो बड़ा देश क्या बोलता है? अच्छा तू मेरी शरण में आया है, अब मैं तू का बचाऊंगा। वो बचाने चल जाता है कि नहीं दौड़ के? क्योंकि वो उसके शरण में है। बहुत सारे देश आप देखिएगा, छोटे छोटे देश है जिसके पास बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन दूसरा देश हमला करने का हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई एक बड़ा देश खड़ा है। और वे जानते हैं उस पे हमला करने का मतलब सीधे उस देश पे हमला करना। वो देश, बड़ा देश उनको सेफ्टी देता। क्यों सेफ्टी दिया पता है? क्योंकि बोले शरण में गए। तो परमेश्वर की शरण में जाने का मतलब यह है वचन को रिसीव कर लेना। चाहे हानि भी हो रहा तो भी हम कर रहे हैं। अब इधर देखो, वो स्वामी है, हम सेवक है। तो सेवक को सेवक बने रहना, स्वामी नहीं बनना। और स्वामी को स्वामी बने रहने देना, सेवक नहीं बनाना है। तो स्वामी जब सेवक को आज्ञा दे रहा है कि तुम ये करो, तो भले इसमें हमको अपना नुकसान दिखाई दे रहा, हमको करना है, क्योंकि फायदा तो हमें स्वामी से ही मिलेगा ना, वही ना देगा। स्वामी कुछ दिया, बोला ये ले, आनंद उठा, उस वस्तु का मैं आनंद उठाया। फिर स्वामी बोला उसको दे दे दूसरा को, हम दे दिए, स्वामी हमको दूसरा देगा। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो। लिखता है हम जिसे जानते उसकी आराधना करते हैं। बोलता हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। आराधना करने से पहले क्या वर्ड को बोल रहा है? हम जिसे जानते हैं। अब परमेश्वर को कैसे ज्यादा जानेंगे? बहुत सारे लोग प्रभु को क्यों ज्यादा नहीं जान पाते हैं? क्योंकि वो वचन को के ऊपर, वचन पर चलते नहीं है। अरे वचन के आधार पर चल दो और तब देखो प्रभु क्या क्या आशीष खोलता है। अब इधर देखो, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? अरे आत्मा है, बुद्ध है। और एक बात, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अगापे प्रेम है। और अगापे प्रेम के बारे में क्या बतलाया गया? वो सहनशील है। बड़ा बड़ा आशीष क्यों नहीं खुलता है पता है? क्योंकि हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू सह ले, प्रभु धन्यवाद तू मेरी निर्बलताओं को सहता है। लेकिन प्रभु बोलता है वो तो मैं सहता ही रहूंगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट में मेरे से ज्यादा कोई सह ही नहीं सकता है तुमको। लेकिन मैं प्रभु से कहलाया, देख
मेरा प्रेम का मतलब यह है कि तू भी सह। और जब सहने का समय आता हम नहीं सहते हैं, पता है वो ऐसा है, पता है वो ऐसा है, वो मेरे बारे में ऐसा बोला, वो मेरे बारे में सब पूरा पीठ पीछे चुगली बतिया रहे हैं, तो हम बढ़ेंगे, हम प्रभु को जानेंगे। प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति प्रभु को जानता है। अब प्रभु के वचन पर जो नहीं चलता उसको नहीं जानता है। तो प्रार्थना करके आप प्रभु को नहीं जान सकते। आपकी प्रार्थनाएं भी तब ग्रहण की जाएगी जब आप वचन पर चलेंगे। यीशु मसीह क्या बोला, प्रार्थना कैसे ग्रहण किया जाता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब यीशु कौन है? वचन में। मेरी बातें तुम में पाई जाए, मतलब मेरा वचन तुम में पाया जाए कि तुम उसका प्रैक्टिकल करते हो, तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तभी तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। मतलब प्रार्थना भी कब सुना जाएगा? जब आप बाइबल में जो आपको बता रहा है कि आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन आप सुन के भूल जा रहे हैं। अगला सप्ताह आप आएंगे, कुछ नया हमको शिक्षा दे, कुछ नया उपदेश, तो हम नहीं बढ़ेंगे। मैं कैसे बढ़ा? सुन कर प्रैक्टिकल कर करके। देखिए, जिस चीज को आप प्रैक्टिकल करते वो चीज आपको याद रहता है, लेकिन जिसे आप प्रैक्टिकल नहीं करते, व्यवहार में नहीं लाते, उसको आप भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते। जानो, और परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? मैं ऑनलाइन सर्विस में बता रहा था, है कि नहीं? और सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ में गए, आप परमेश्वर के खिलाफ चले गए। जब आप परमेश्वर के वचन को भूल गए, आप परमेश्वर को भूल गए। जब आप परमेश्वर के वचन को व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, परमेश्वर को आप कार्य करने नहीं दे रहे, आपने तो अपने आप को प्रभु से अलग किया हुआ है। अब वो खागा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वरना पूरा दुनिया जहान का सुनता नहीं सुनता। अब तो आपके मुंह से निकलने वाले वो गीत सिर्फ गीत है, वो आराधना के लिए नहीं है। क्यों ग्रहण करेगा? आप ना उसको सुने, आप ना उसके आधार पर चले, आपने उसको अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। नहीं, ये नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत होता है प्रेम सहनशील है। कौन कितना सहता है? जो सबसे करीब में बैठा हुआ है ना, सबसे ज्यादा सहा, इसीलिए बैठा। क्यों बैठा है बगल में? सबसे ज्यादा सहा है। सहा है कि नहीं? और हम, हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कलीसिया छोड़ के चले जाए, सहना नहीं है। और मजेदार बात क्या बोलते हैं? प्रभु अगुवाई दिया हमको, बोले ऐसा अगुवाई का, ऐसा कहते, ऐसा भाड़ में जाए, ऐसा अगुवाई प्रभु नहीं देता है। ये तो आज तक मैं यहां रहता ही नहीं, मेरे को तो बहुत सहना पड़ा। चलो, वो सबसे करीब बैठा है पिता के, जो सबसे ज्यादा सहा है। क्यों सहा? बोलो, पिता उसको आज्ञा देके भेजा, बलिदान होना है। अब बलिदान होने के लिए सहना पड़ता है। अपने देह को, अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता बलिदान करके चाहो, मतलब शरीर में सहना सीखो। शरीर में क्या करना सीखो? सहना सीखो। और कैसे सहते हैं? किसको सहते हैं? क्यों लिखा है प्रेम सहनशील है? कलीसिया को वचन दिया है। कलीसिया में सबको परफेक्ट नहीं रहेगा, हालेलुया, और सहना पड़ेगा। मैं गांव जाता था, बड़ी सहता था, आके सब सो रहा है, फिर भी वचन प्रचार कर रहे हैं, लोग उत्साहित कर करके। प्रभु के दया से ज्यादा उत्साहित हो गया है। आपसे ज्यादा वे लोग लिखते हैं, लंबा लंबा कॉपी लाके पूरा नोट डाउन करते रहते हैं। मैं सोचा इतना ज्यादा तो कोई लिखता भी नहीं। हालेलुया। आप लोग तो एडवांस हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग चला जाता है, तो प्रभु ज्यादा लेखा लेगा कि जो सुधा चल रहा है कि नहीं। नहीं चलोगे ना तो प्रार्थना करते रह जाओगे, प्रभु सुनेगा ही नहीं कि प्रभु तुम तो चलता ही नहीं है। लेकिन हम वचन पर चलते तो प्रभु सुनता है। आदि में क्या था? वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। वचन ही परमेश्वर के पास लेके जा सकता है। वचन स्वयं क्या था? परमेश्वर था। क्या वचन को आप भूल गए? परमेश्वर के वचन को आप प्रभु को भूल गए हैं।
क्या परमेश्वर के वचन को आपने याद रखा? आप प्रभु को याद रख रहे? क्या वचन पर आप सोच रहे? आप परमेश्वर को सोच रहे हैं? क्या वचन के आप बोल रहे हैं, आप परमेश्वर को बोल रहे हैं? क्या वचन, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चल रहे? आप परमेश्वर के साथ साथ चल रहे? आप उसको जान रहे हैं? अब आप एक आराधक बन जाएंगे। वो ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा आराधना को। हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते। हम जानते हैं वो कितना बड़ा है, कितना महान है, वो कितना सामर्थी है, वो क्या क्या उसने किया, हम सब जानते हैं। इब्राहिम जानता था ये क्या, मेरा परमेश्वर क्या है, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए कैसे कैसे कार्य किए, वो क्या कर सकता है। इसने बोला रुको, हम लोग आ रहे हैं। और आया कि नहीं? आराधना कबूल हुई कि नहीं? परमेश्वर उपाय किया कि नहीं? दिया ना बलिदान के लिए। हम नीचे भेज दिया। उनकी आराधना कबूल होगी जब आप आधीनता में रहेंगे। आधीनता में रहने का मतलब स्वामी जो बोला है हम कर रहे हैं। बहाना नहीं देता है सेवक लोग, नहीं तो है मौसम ऐसा है, नहीं तो जगह नहीं है, नहीं तो आप कंडीशंस को देख रहे, नहीं तो वो अगला कहा सोचेगा। मैं तो रात को आराधना कर रहा था यार। हालेलुया। रात को मैं अन्य भाषा बोला बोला बोला, फिर जब नींद आने लगी तो बस मैं एक लाइन में प्रार्थना किया, है ना, मैं जा रहा हूं सोने के लिए, मुझे जगा देना। बस मैं सो गया। बड़ा जल्दी आज उठा दिया। बोला इतना जल्दी, ये तैयारी करनी है। अब प्रभु अब क्या, मैं फिर प्रार्थना किया। सुबह सुबह प्रभु समझाया आराधना को बर्बाद करना है तुमको। अब वचन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। जानो और आराधना करो, जानो और आराधना करो। और जानने के लिए चलना होगा। आप मेरे को नहीं जान सकते हैं जब तक आप मेरे साथ नहीं रहोगे। आप मेरे को नहीं जान सकते हो जब तक आप मेरे साथ समय नहीं व्यतीत करोगे। क्या रोजबेरी, तुम पूरम को जानती हो कि नहीं? कैसे तुम रहती हो? वो ऑनलाइन सर्विस ले रहा था तो डीजी अटेंड कर रही थी। मैं इसको नहीं जानता हूं ज्यादा, बस थोड़ा सा यहाँ अटेंड की। अब वो क्या कर रहे बता नहीं, ठीक है, लेकिन जब वो मेरे साथ रहने लगेगी, मैं उसके साथ जाकर समय व्यतीत करूंगा, तब मैं जानूंगा अच्छा ये भी है उसके अंदर, अच्छा ये भी क्रोध भी है, शांत भी रहती है, बात को भी मानती है। दूर से तो सब लोग अच्छा दिखलाई देता, नजदीक जाओ तब पता चलता है। तो परमेश्वर कैसे जानोगे? चलोगे, चलने का समय व्यतीत करोगे। समय बिताने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठे हुए प्रभु के सामने, ऐसा समय नहीं व्यतीत कर रहा। ऐसे तो यीशु मसीह भी नहीं करते थे। कभी आपने सुना है वो रात भर पहाड़ के ऊपर में था, फिर दिन भर भी था, फिर रात भर, फिर दिन भर। अब पतरस बोला 40 दिन हुआ, भी नहीं किया नीचे। एक समय तक रहता था, फिर आता था कार्य करने के। मतलब आप समझे, आप जितना वचन का पालन करोगे आप उसको जानोगे। यह वचन इसलिए दिया गया कि तुम जानो। तो मुझे क्या करो? जानो। आज लोग यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं। मैं बारे में जानने वाला लोग पूरा तैयारी कर रहा है। इसका जन्मदिन आ रहा है, यीशु का। तैयारी करो, घर को तैयारी करो, जुगनू लाइट लगा। हम उसके बारे में जानते हैं, 25 दिसंबर को आया था। पर यीशु को कौन जान रहा है? यीशु को जानना है। ऐसा थोड़ा ना कि 25 दिसंबर को एक खूब आनंद मनाना है, फिर 26 को बासी क्रिसमस। ऐसा नहीं होता है। प्रभु का आनंद बासी नहीं होता है। आनंद हर दिन नया हो जाता। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। कैसे जानोगे प्रभु को? जब चलोगे। कैसे चलोगे? उसके वचन को याद रख के चलोगे। हालेलुया। हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं। एक उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वास्तव में वातावरण अब भी है जिसमें सच्चे भक्त, क्या सच्चे भक्त, तेज में लिखता है, but the hours come and now is when the true worshippers, अब इधर देखो, true worshippers, एक worshippers, एक true worshippers। हम क्या है? आराधक, सच्चे आराधक देखना, ट्रू वर्शिपर्स बनना है। गाते हैं तो प्रभु के लिए,
बजाते हैं तो प्रभु के लिए, सब कुछ करते हैं तो प्रभु के लिए, क्योंकि वो योग्य है इसके। उसने दिया है, अब वो मांग रहा, आप उसको दे देंगे, वो फिर से बढ़ा के दे देगा मुझको। ट्रू वर्शिपर, वो सच्चे लोग। ट्रू वर्शिपर्स कौन है पता है? यीशु मसीह क्या बोला? तेरा वचन सत्य है। और आगे क्या बोला? मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ। तो कैसे ट्रू वर्शिपर्स हो जाते हैं? जब आप यीशु से जुड़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं। परमेश्वर का वचन जो सत्य है, तेरा दाम जो सत्य है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं, हम एक ट्रू वर्शिपर्स बनते हैं। वो एक आराधक है जो यीशु की आज्ञाओं को मान रहा है, और वो सिर्फ एक गवैया है, वर्डली गवैया, जो प्रभु की बातों को नहीं मानता है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु के लिए गा रहे हैं, लेकिन वचन सबके पास नहीं रहता। कोई प्रभु के लिए गाने के लिए आता है, वचन था, बोलते वाह क्या अभिषेक है, क्या प्रभु कार हो रहा। कोई आगे गाता, उसके बाद में गा रहा था, खत्म ही हो गया, चला दे गया। आजकल भीड़ के लिए लोग गाते गाते ना, तब तक बचाना, जब तक भीड़ में है। भीड़ आगे आप जा रहे प्रचार करने, तो भीड़ के लिए था क्या? वैसा नहीं होता है। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कि गाते रहना, जब भीड़ आ जाएगा तब मैं आऊंगा। नहीं, आराधना है भाई। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो एकदम चर्च में शुरू में चला जाता है कि हमको आराधना करना, अब बेवकूफ बाद में आता है कि अभी तो वर्शिप चल रहा है ना, बाद में ले हैंड प्रेयर होगा, हम लोग आ ही जाएंगे। उन लोगों को नहीं मिलता है ज्यादा। सच्चे भक्त पिता की आराधना सच्चाई से करेंगे। क्या लिखा हुआ है? ट्रू वर्शिपर shall worship the Father in spirit and in truth. In spirit and in truth. आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ। कैसे? वे आत्मिक रीति से परमेश्वर को जानेंगे। हम परमेश्वर को आत्मिक रीति से जान सकते, शारीरिक रीति से नहीं। इस कारण यीशु मसीह जब देह में था, सब लोग उसको देख रहे थे, पूरा इजराइल उसको देख रहा था, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यही उद्धार करता है। वे कैसे देखते थे? ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये तो जोसेफ का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो कल ही तो फर्नीचर बेच रहा था यहाँ पे, क्या ये अभी उपदेश दे रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? वे यकीन नहीं किए। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि प्रभु किसी नगर में गया, उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए प्रभु काम नहीं कर पाया। सोचो, प्रभु सामने था तो भी आश्चर्य कर्म नहीं कर पाए। वो सिमोन कोढ़ी के यहां गया तो भी इसको ठीक नहीं कर पाया। क्यों? वो सोच रहा था, प्रभु अगर होता सही वाला प्रभु तो ऐसा कैसे होता। वो तो जानता हो पापिन स्त्री है, प्रभु उसको चंगा ही नहीं किया। लेकिन वहीं पर मरियम मैगदलीनी को क्षमा कर दिया। आज उसका नाम बाइबल में है, दोनों का नाम, लेकिन एक का नाम हम लोग जानते हैं कि प्रभु ने उसे ग्रहण किया, एक का इसे प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। तो सच्चे भक्त सच्चाई से आपको जुड़ना है। क्या है सच्चाई? तेरा वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जब हम इससे कनेक्ट हो जाएंगे, जब यीशु जिसका नाम परमेश्वर का वचन है उससे जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, मैं एक सच्चा भक्त हूं परमेश्वर का, मेरी आराधना को ग्रहण करेगा। अब गाएंगे वो ग्रहण करेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो आएगा। इब्राहिम का गिटार लेके जा रहा था, तो हम लोग यहाँ जा रहे, बजाते जा रहे। ये सब बाद में है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाद में है, ये धुन बाद में है। पहले है अधीनता। यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके निकला, क्या बोलता है? ये मेरा प्रिय बेटा है, इसे मैं अत्यधिक प्रसन्न, इसकी सुधो। तो यीशु मसीह क्या कार्य करके आया कि पिता अत्यधिक प्रसन्न हो गया? वो 30 साल तक क्या में था? अधीनता। मरियम बोलती थी यीशु मसीह को, जा सामान बेच कर आना, पैसा लेकर आना, खाना पका देना। यीशु मसीह बोलते थे, तो पता नहीं नारी, मैं तेरा प्रभु। वो करते थे। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाया कि नहीं? आखिरी समय तक
जब वो अपना बलिदान दे रहे थे मरियम को नहीं भूले, उसको याद था। और वो ऐसा नहीं बोला ए मेरा भाई लोग, उसके शारीरिक भाई लोग थे कि नहीं, किसी को जिम्मेदारी दिया नहीं, क्योंकि वो अपने भाइयों को अच्छी रीति से जानता था। लेकिन जो उसका आत्मिक भाई थे यूहन्ना, उसको बोला ये तेरा बेटा है, ये तेरी क्या है बाह, उसको जिम्मेदारी दिया। मतलब शारीरिक कार्यों से बढ़कर आत्मिक कार्य परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। हम शरीर के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान सकते, आत्मिक रीति से हम जान सकते हैं। और आत्मिक रीति से कैसे हम जानेंगे? यीशु मसीह बोला जब वचन तुम सुनते हो, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, क्या वो आत्मा है, वो जीवन है। मतलब जब बाइबल को भूल गए, आप पवित्र आत्मा को भूल गए। जब बाइबल पर आप मन नहीं लगा रहे, पवित्र आत्मा पर मन नहीं लगा रहे। जब बाइबल की बातों का आप इनकार कर रहे, पवित्र आत्मा का इनकार कर रहे। जब बाइबल के वचनों के आधार पर आप नहीं चल रहे, पवित्र आत्मा के साथ आप नहीं चल रहे, आप तो एक आत्मिक व्यक्ति है ही नहीं, तो आपकी आराधना तो आत्मिक है ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे ग्रहण करेगा? लेकिन जब आप चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं, आप आराधना करें, परमेश्वर लेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेगा, अपनी आत्मा से सच्चाई से। एक पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, मतलब मिलता नहीं, ये रेयर है, ये क्या है, ये दुर्लभ है। आपको उस दुर्लभ कैटेगरी में आना है कि आप पिता के क्या बन जाए, आराधक। परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है और आप उसको आत्मिक रीति से जान सकते, शारीरिक रीति से नहीं जान सकते, आत्मिक रीति से आप जान सकते। अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, करते रहे, और परमेश्वर ग्रहण कर लेगा। परमेश्वर क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। मैंने इस बात को देखा है, मैं गांव जा रहा हूं और वहां पे सेवकाई करके आ रहा हूं, मैं थक तो जा रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरा आत्मिक उन्नति का दायरा को बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि पिता क्या देख रहा है, बड़ा मेहनत कर रहा है मेरे लिए। मैंने कहा भाई चांद तू आगे बढ़, अब मैं बढ़ते जा रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं, बढ़ते जा रहा हूं। तो बहाना नहीं, प्रभु हम थक गए हैं, ये है वो है, वैसा नहीं, नींद पूरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं, हम काम कर ही रहे हैं। तो बाइबल में क्या लिखता है? प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। और हम लोग खड़े हो जाए, आराधना में जाए, हम आराधना में बढ़े, प्रभु की महिमा करें। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों
से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु हम आपको महिमा दे रहे हैं। इस खड़े विदा को बोलो, विदा से प्रार्थना करिए कि विदा आपका और लॉयल्टी आपको ऊपर अभिषेक अपना दे दे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, एक चादर के समान उसका अभिषेक इस कदसिया पर आता चाहे। और इस खड़े हम तुझे पुकार रहे हैं, इस खड़े हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, एक चादर के समान आज इस कदस्या पर अपने अभिषेक को डेल दे। वो न बरसी द सामर्थ्य तेरे आत्मा के द्वारा, तेरा यही वचन है। आज इस कलीसिया पर अपने अभिषेक को डेल दे, अपने पवित्र तेल को डेल दे पिता। और एक एक अभिषेक दाग्रस के मत वाले ना बन, इससे तुझ पर होता है। पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है।
आपको परमेश्वर का अभिषेक से भर जाने की आवश्यकता है। तुम अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। वो हम मुंह खोल कर निवेदन कर रहे हैं, एक एक अभिषेक कर देता, एक एक अभिषेक कर इस घड़ी। तेरा अभिषेक इस कलीसिया पर आ जाए, इस कलीसिया पर तेरी अग्नि आ जाए, आग से भर जाओ, परमेश्वर की अग्नि से भर जाओ। इस कलीसिया पर फायर, इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, आग हो, परमेश्वर की अग्नि हो इस कलीसिया में, परमेश्वर की अग्नि से कलीसिया भर जाए। तू अपने दूतों को पवन, अपने सेवकों को धधकती हुई आग की ज्वाला बना देता है। आज तेरी अग्नि से कलीसिया भर जाए, पूरी रीति से भर जाए, भर जाए कलीसिया। ये हवा की आग से भर जाए, यहोवा के पवित्र आग से भर जाए। ओ पिता, एक एक के सिर के ऊपर में तेरा हाथ हो, एक एक बार अपने पवित्र तेल को, एक एक बार अपने स्वर्ग के तेल को दे। आज एक एक का मसा कर बिंदा, आज एक एक को अभिषेक दे बिंदा। अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा तोड़ दिया जाएगा। आज तेरा अभिषेक इस कलीसिया पर हो और हर एक दासत्व का जुबा टूटता जाए। मैं परमेश्वर के अभिषेक को इस कलीसिया पर बांधता हूँ और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का अभिषेक के कारण हर एक आजाद होता चला जाए, हर एक का बंधन टूटता चला जाए। और तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो। अब मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक के बंधन टूटते जाए। यीशु मसीह के नाम में बीमारियों का बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में शारीरिक कमजोरियों का बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। अपने देह में आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने प्राण में आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल तुम श्राप के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। यस, हम अनुग्रह के अधीन है, हम परमेश्वर का अनुग्रह के अधीन है और आज उसका अनुग्रह हम पर प्रबल हुआ है। आज उसकी दया हम पर प्रबल हुई है। इस कलीसिया को अपनी आग से भर दे, इस कलीसिया को अपनी आग से भर दे। यहोवा की आग सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, हम सिबोन में है, हम उसके सिबोन में है। ओ यस, परमेश्वर की याद यहाँ बढ़ती चली जाए, एक एक उसकी अग्नि से भरता जाए, एक एक का जीवन परमेश्वर की याद से भर जाए। यहोवा की याद सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान गिर जाए हम सब पर चादर के समान। ओ आज तेरी अग्नि से कलीसिया भरते जा रही है। आज तेरा अभिषेक की बारिश में ये कलीसिया भीग रही है पिता। आज तेरा अभिषेक के चादर से कलीसिया ढपती जा रही है। मैं इस कलीसिया के लिए कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम में फलबंद होती चली जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक परमेश्वर का आराधन बन जाए, सच्चा आराधन। जब कलीसिया यहाँ से लौटेगी, अग्नि से भर कर लौटेगी, बिल्कुल एक महान परिवर्तन को अपने जीवन में देगी। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तो आपको देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ दास सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त अनुमति बने।